चलिए हम चौथे पॉइंट को समझेंगे कि चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वेयर थीटा एंगल एल इज इक्वल टू आर और आर इज इक्वल टू रेडियस। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र है। इसका उपयोग हमारा इस चैप्टर में बहुत अधिक है। इसकी सहायता से हम जो है सो रेडियन और डिग्री में रिलेशन भी स्थापित करेंगे। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं, देखिए कोई एक सर्कल हम खींच लेते हैं। ये हमारा सर्कल बन गया। अब इसको हम एक बीच में केंद्र है, इसका एक बीच में केंद्र हो जाता है। यहाँ से हम एक रेडियस खींच देते हैं आर, और इसी लंबाई का एक चाप खींच देते हैं। लंबाई का एक चाप जो है आर लंबाई का एक, यहाँ से यहाँ इसी जितना बड़ा आर है उतना बड़ा हम आर लेकर के चाप, यहाँ पर कितना बड़ा कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण। अब आपको एक कोण भी बनाना है, इसमें एंगल भी है थीटा और एल भी है। तो हमको ये तो प्राप्त हो गया। अब हम एंगल भी बनाएंगे। यहाँ एंगल एक तो हम बना लेते हैं, इसको हम थीटा लिखते हैं। ये पूरा कोण जो है सो थीटा है, और यहाँ से यहाँ आपका एल है। ये जो है दूरी जो है ये आर्क एल है। यहाँ हम लिख देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ए ओ बी। यहाँ से तो कोण ए ओ बी बराबर थीटा है। कोण ए ओ बी बराबर आपको थीटा है। यहाँ BC BC बराबर जो है सो आर है, और आर्क यहाँ लिख दीजिए, आर्क यानी चाप एस बी बराबर है एल। इसके बाद आपका जो है ये रेडियस है, यहाँ BC भी रेडियस है। ये 1, ये कोण जो बनेंगे 1 रेडियन बनेंगे। कोण BOC बराबर 1 रेडियन। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि कोई भी वृत्त यानी सर्कल में जो कोण का अनुपात होगा वही अनुपात उसका चाप का भी होगा। समझते हैं। यहाँ से मान लीजिए एक वृत्त है, मान लीजिए यहाँ से ये कोण बना दिए, फिर यहाँ से एक कोण बना दिए। ये मान लीजिए थीटा है, ये अल्फा है। ये मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ की दूरी P है, और यहाँ से यहाँ की दूरी आपको L है। ये L है। तो इस दोनों का अनुपात जो होगा थीटा बटा अल्फा, तो इस कोण के सामने की जो चाप है वो L, और इस कोण के सामने का जो अर्क है चाप वो P बराबर होगा। यानी इस कोण का अनुपात जो होगा वो चाप के अनुपात के बराबर होता है। इसको थोड़ा समझ लेना है। तो यहाँ जो है, यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट। यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट। हम जाना है कि ये जो कोई भी वृत्त का जो दो कोण होगा उस दोनों का अनुपात जो होगा उसके संगत चाप के अनुपात के बराबर होगा। तो वी नो दैट, वी नो दैट, जानते हैं कि जहाँ कोण बनाएंगे
कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये पूरा कोण है तो ये थीटा है। और कोण फिर यहाँ सी ओ बी, सी ओ बी बराबर हो जाएगा, इसका चाप क्या होगा, आर्क, आर्क नहीं, ये जो पूरा कोण लिया है तो उसका ये पूरा चाप हो जाएगा, यानी ए बी। चाप में ऐसे भी लगा सकते हैं आप। आर्क आपका क्या हो जाएगा, फिर ये कोण लिए है सी ओ बी, सी ओ बी तो इसका चाप हो जाएगा बी सी, बी सी इसमें भी ऐसे लगा सकते हैं। इसका मान हमने माने हैं क्या, ये थीटा है और ये 1 रेडियन है, और इसका मान आपको पूरा जो है ये बी ओ एल है और बी सी जो है वो आर है। ये बी सी जो है सो आर है, जितना ही रेडियन है, रेडियस है उतना ही ये क्या है, रेडियस है। तब यहाँ देखिए थीटा बराबर क्या हो, 1 से इधर गुना हो जाएगा तो एल बाई आर, ये गुना हो जाएगा 1 रेडियन से, तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा एल बाई आर रेडियन। इस थीटा का मान जो है सो रेडियन में है, न कि डिग्री में है। भूल से भी इस सूत्र में आप थीटा का मान रेडियन में ही भरेंगे, आपको याद रखना है। थीटा का मान जो है यहाँ हम पॉइंट बना देते हैं, थीटा का मान रेडियन में है। इसमें अब हम 5वें पॉइंट को जानेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन स्थापित करेंगे। ध्यान पर पूर्वक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो 2 सर्कल हम बनाते, इसमें क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण जो बनता है सेंटर पर वो 360 डिग्री बनता है, और इसमें भी बनेगा। कोई भी सर्कल में अगर सेंटर पर पूरा घुमाया जाए तो वो 360 डिग्री कोण बनता है। तो इस पूरा कोण को हमको मान लीजिए रेडियन में लाना है तो इसको हम थीटा मान लेंगे, थीटा मानेंगे तो हमने ये जो पूरा जो ये परिधि है सर्क्यूम्फ्रेंस, उसको हम एल मान लेते हैं। एल को हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये एल है और ये आर है। तो हमारा फार्मूला था थीटा बराबर एल बाई आर। फार्मूला क्या है, थीटा बराबर एल बाई आर। अब इसमें हम मान को रखेंगे, एल जो है जो सर्क्यूम्फ्रेंस है, ये जो परिधि है इसको हम सी बोलते हैं मान लीजिए। तो सी बराबर हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। हमारा ये फॉर्मूला है इसकी लंबाई की। तो इसको हम पूरा को अगर अर्क मान लें तो सर्क्यूम्फ्रेंस जो होगा जो 2 पाई आर होगा, जो हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मान हम 2 पाई आर रख देंगे। इसका मान तो यही ना होता है रेडियन में, थीटा बराबर एल बाई आर जो होता है वो रेडियन में मान होता है। तो इसका मान अगर हम बट्टा में आर है तो आर रख दे, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा रेडियन है,
2 पाई रेडियन प्राप्त होगा, यानी इसको हम 2 पाई रेडियन ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए यही कोण ये है, इसका मान क्या है 360 डिग्री है, तो ये मान और ये मान तो इक्वल है ना, तो इसका मान जो आया है इस मान के बराबर होगा, यानी थीटा बराबर जो है ये 360 डिग्री होगा और इसका रेडियन मान आया है 2 पाई रेडियन थीटा का। तो थीटा बराबर अगर 360 डिग्री है तो थीटा का मान मैंने क्या लाया 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, यानी पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटा 2, इससे काट दीजिए तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई रेडियन बराबर हो गया, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये हमारा एक सूत्र प्राप्त हुआ, या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो जाएगा। अब जो है आपको जानना है आपको 1 डिग्री बराबर, तो 180 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 180 गुना 1 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन 1 बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 180, इसको हम कन्वर्ट कर दिए रेडियन, अगर वो डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई बाय 180 से गुना कर देंगे, उस पर रेडियन लगा देंगे। अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ये रेडियन है और डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई गुना 1 रेडियन 180 डिग्री, और 1 डिग्री जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बाई पाई, इस पर हम डिग्री लगा देंगे तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आ गया। अब 1 डिग्री को जो है सो भी हम बांटते हैं, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, इसका ये चिन्ह है, ये मिनट का चिन्ह है, मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, सेकेंड, इसको ध्यान में रखना है। तो हमने पांचों पॉइंट को जान लिया है, आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट कीजिएगा कहाँ नहीं समझ रहे हैं, फिर उस पर हम विचार करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।